हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। मैं अजय कुमार आज फिर से आप लोगों के लिए हाजिर हुआ हूँ और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडिविजुअल सीरीज के ऊपर हमें क्या निकालना है। डायरेक्ट मेथड से हमें अर्थमेटिक मीन निकालना है और अर्थमेटिक मीन में भी हमें क्या निकालना है, सिंपल अर्थमेटिक मीन निकालना है। ठीक है, अगर आपको इंडिविजुअल सीरीज के बारे में जानना है तो हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर सभी डेफिनेशंस क्लियर करवाई थी। वहाँ पे हमने बताया था कि हमारी एवरेज क्या होती है। एवरेज को भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक मैथमेटिकल एवरेज, एक पोजिशनल एवरेज। फिर हमने मैथमेटिकल एवरेज के अंदर हमने क्या बताए थे, मीन बताए थे कि हमारा अर्थमेटिक मीन होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है, हार्मोनिक मीन होता है। फिर हमने अर्थमेटिक मीन को उठाया था और अर्थमेटिक मीन में भी हमने दो टाइप्स बताई थी, एक सिंपल अर्थमेटिक मीन बताया था, एक वेटेड अर्थमेटिक मीन बताया था। फिर हमने सबसे पहले सिंपल अर्थमेटिक मीन बताया और फिर सिंपल अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए हमने कुछ मेथड्स कराए थे। ठीक है, यानी कि पहला उसमें मेथड्स में हमारा पहला आता है डायरेक्ट मेथड। ठीक है, उसके बाद हमने बताया था इनडायरेक्ट मेथड और फिर शॉर्टकट मेथड विद स्टेप डेविएशन। ठीक है, लेकिन इन मेथड्स को सोल्व करने के लिए हमें सीरीज चाहिए। ठीक है, कि इन मेथड्स को हम किन किन सीरीज के ऊपर अप्लाई करने वाले हैं। तो हमने स्टैटिकली 3 सीरीज बताई थी मेनली। तो पहली सीरीज थी हमारी इंडिविजुअल सीरीज थी। ठीक है, फिर हमने डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज के ऊपर भी चर्चा की थी। अगर आप इन डेफिनेशंस को क्लियर करना चाहते हैं तो हमारा प्रीवियस लेक्चर आप देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा इसमें हम इंडिविजुअल सीरीज के ऊपर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड दोनों करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इन फ्री वीडियोस का वो फ़ायदा उठा सकें। चलो आज की वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं और इंडिविजुअल सीरीज के ऊपर हम क्या करते हैं, डायरेक्ट मेथड को अप्लाई करते हैं। तो डायरेक्ट मेथड के अंदर अगर हमें सिंपल अर्थमेटिक मीन निकालना है तो डायरेक्ट मेथड क्या कहता है कि द मीन इज द सम ऑफ ऑल नंबर्स इन ए डाटा सेट। ठीक है, डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी ऑफ नंबर्स इन द सेट। क्या कह रहा है कि आपके पास जो डाटा सेट दिया होगा या जो ऑब्जर्वेशन होंगी उनका क्या करना है, सभी का आपको सम करना है और उनको सम करने के बाद डिवाइड किससे करना है, नंबर ऑफ क्वांटिटीज में हमारे पास वो ऑब्जर्वेशन कितनी है या नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं उससे हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन उठाते हैं कि द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 6 स्टूडेंट्स। ठीक है, इन ए क्लास टेस्ट आर। कह रहा है कि 6 स्टूडेंट्स के द्वारा क्लास के अंदर मार्क्स ऑब्टेन किए गए हैं। क्या क्या है हमारे पास, 20 है, 22, 24, 26, 28 और 30। ये मार्क्स हैं 6 स्टूडेंट्स के द्वारा ऑब्टेन किए हुए। तो आपके माइंड में ये आ रहा होगा सर ये इंडिविजुअल सीरीज है या नहीं है। तो हमने इंडिविजुअल सीरीज के बारे में क्या बताया था, एक ऐसी सीरीज जिसके पास जो ऑब्जर्वेशन होंगी उनकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 1 होनी चाहिए। हर ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। आइटम को बोल दो या ऑब्जर्वेशन बोल दो, उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास ये जो ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, 20 मार्क्स ऑब्टेन करने वाला भी एक स्टूडेंट है, 22 मार्क्स ऑब्टेन करने वाला भी एक स्टूडेंट है, 24 ऑब्टेन मार्क्स ऑब्टेन करने वाला भी एक स्टूडेंट है, 26 मार्क्स ऑब्टेन करने वाला भी एक स्टूडेंट है, 28 मार्क्स ऑब्टेन करने वाला भी एक स्टूडेंट और 30 मार्क्स ऑब्टेन करने वाला भी एक ही स्टूडेंट है। यानी हमारे पास 6 स्टूडेंट है और 6 ऑब्जर्वेशन है। तो ये हमारे पास कौन सी सीरीज कहलाएगी, इंडिविजुअल सीरीज कहलाएगी। यही हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज की डेफिनेशन होती थी कि आपके पास जो ऑब्जर्वेशन है या फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए प्रत्येक ऑब्जर्वेशन की या आइटम्स की। तो यहाँ पे ये जो सीरीज है हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज है और इंडिविजुअल सीरीज हम जब डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या कह रहा है कि हमें सम करना है ऑल द नंबर्स इन ए डाटा सेट। हमें सबसे पहले इन डाटा सेट्स का क्या करना है, सम करना है और सम करने के बाद नंबर ऑफ क्वांटिटी में कितने हैं उससे हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो मीन निकालने के लिए सबसे पहले हम इनको सम करेंगे, 20 प्लस 22 प्लस 24 प्लस 26 प्लस 28 प्लस 30। इन सभी को हमने सम कर दिया है और सम करने के बाद इसको 6 से क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। जब हम इनका सम करेंगे तो हमारे पास 150 आ जाएगा और 150 डिवाइड 6 करेंगे तो हमारे पास 25 आ गया। तो यहाँ से हमारे पास जो मीन आया है वो क्या है, 25। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो सिंपल अर्थमेटिक मीन हमारा जो आया है वो क्या आ गया, 25। अगर हम जर्नल की बात करें तो मान लेते हैं कि हमारे पास n ऑब्जर्वेशन है कि x1, x2, x3 और ऐसे चलते जाएंगे xn, हमारे पास n ऑब्जर्वेशन है। तो इनका हमें क्या निकालना है, सिंपल अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, x बार इज इक्वल टू
x1 प्लस x2 प्लस x3 और ऐसे चलते जाएंगे, हमारे xn करेंगे, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ आइटम्स या क्वांटिटी में हमारे पास ये आइटम्स कितने हैं उससे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं 1 2 3 4 और ये n कितने हैं, n है, तो n से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। और लिख सकते हैं x बार हमारा जो मीन होगा सिंपल अरिथमेटिक, उसको लिख सकते हैं हम समेशन, क्योंकि ये हमारा क्या है, इन सभी n ऑब्जर्वेशंस का सम है, तो इसको हम समेशन के अंदर भी लिख सकते हैं कि समेशन ऑफ xi, और i हमारा कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 1 to n, कहाँ कर रहा है 1 to n तक, तो यहाँ लिखेंगे i हमारा कर रहा है 1 to n, यानी कि ये जो हमने लिखा है समेशन ऑफ एक्स आई वेरीज टू 1 to n, इसका मतलब क्या है कि ये जो है हमारे पास 1 से n टर्मों का सम कर रहा है, और कौन सी टर्म है हमारे पास, वो एक्स आई है। हम i की जगह चेंज करते रहेंगे 1 2 3 4, और वो क्या करता रहेगा, उन टर्मों का सम करता रहेगा। तो इस कंप्लीट टर्म को लिखने की बजाय हम यहाँ पे सिर्फ इतनी छोटी सी एक टर्म लिख सकते हैं कि समेशन ऑफ एक्स आई वेरीज टू 1 to n डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स या नंबर ऑफ क्वांटिटी में कितने हैं हमारे पास ऑब्जर्वेशन, क्या कर देंगे, n कर देंगे। तो ये हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला बन के आ गया। अगर आपके पास एक इंडिविजुअल सीरीज दे रखी है और बाय डायरेक्ट मेथड से आपको उसको सोल्व करना है, तो आपके पास वो नंबर क्वांटिटी में चाहे कितने भी हों, यहाँ पे हमने n के लिए सोल्व कर दिया है, तो x बार हमारे पास क्या फॉर्मूला बन के आएगा मीन का, x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई वेरीज टू 1 to n डिवाइडेड बाई n हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 9 स्टूडेंट्स इन ए क्लास टेस्ट आर। ठीक है, एक क्लास के अंदर आपके पास कितने 9 स्टूडेंट हैं और उन्होंने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। तो सबसे पहले आप मुझे कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर मेरे पास क्या आएगा। ठीक है, मैं ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए करने के लिए छोड़ रहा हूँ, आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा। ये हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज है, इस सीरीज का हमें क्या निकालना है, सिंपल अरिथमेटिक मीन निकालना है बाई डायरेक्ट मेथड से। इसके बाद हमारे पास आता है इनडायरेक्ट मेथड, और इनडायरेक्ट मेथड हमें कौन सी सीरीज का ऊपर अप्लाई करना है, इंडिविजुअल सीरीज के ऊपर हमें अप्लाई करना है इनडायरेक्ट मेथड को। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम इनडायरेक्ट मेथड के बारे में बता देते हैं कि हमारा जो इनडायरेक्ट मेथड होता है वो क्या होता है। इनडायरेक्ट मेथड को हम क्या कह सकते हैं, अज्यूम मीन मेथड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, अज्यूम मीन मेथड भी कह सकते हैं। अब नाम से ही पता चल रहा है कि आपको मीन को क्या करना पड़ेगा, अज्यूम करना पड़ेगा। तो आपके पास जो ऑब्जर्वेशन या जो आइटम्स दे रखे हैं वहां से आपको कोई भी एक मीन अज्यूम कर लेंगे। लेट मान लेते हैं कि वो हमारे पास क्या है, ए हमारा क्या है, मीन है, अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, मीन अज्यूम करने के बाद हमारे पास जो एक्सआई जो ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं उनमें से एक नई एक्सआई बन के आएगी, उसको हम दे देंगे डी एक्सआई नाम दे देंगे। क्या कह देंगे, डी एक्सआई। उसको हम कहेंगे डेविएशन ऑफ आइटम कह सकते हैं, और डेविएशन या ऑब्जर्वेशन कह सकते हो, आर टेकन फ्रॉम द अज्यूम मीन से। ठीक है, वो आपके पास कोई भी हो सकता है, इसको dxi नाम दे देंगे, और ये dxi हमारे पास कैसे निकल के आएगा, xi माइनस हम क्या कर देंगे, a कर देंगे, xi माइनस a। xi हमारे पास क्या होंगे, ऑब्जर्वेशन या आइटम्स होंगे हमारे पास। ठीक है, और ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमने जो अज्यूम किया है, जो हमने मीन अज्यूम किया है वो हो जाएगा हमारा अज्यूम मीन हो जाएगा। ठीक है, अब dxi निकलने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, समेशन करना पड़ेगा dxi का। ठीक है, dxi का समेशन करके इसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ आइटम या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या क्वांटिटी में हमारे पास वो कितनी है, यानी कि n से डिवाइड करना पड़ेगा। इसमें प्लस हमें क्या करना है, जो हमने मीन माना है उसको हमें ऐड करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास क्या बन के आ जाएगा, अरिथमेटिक मीन आ जाएगा, यानी कि सिंपल अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। कौन से मेथड से, अज्यूम मीन मेथड से या इनडायरेक्ट मेथड से कह सकते हैं। तो ये हमारे पास दो एग्जांपल्स दे रखे हैं। पहला है द मार्क्स ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट इन ए क्लास टेस्ट। ठीक है, ये हमारे पास 10 स्टूडेंट्स के द्वारा मार्क्स ऑब्टेन किए हुए हैं, और ये मार्क्स हैं, यानी ये हमारे पास क्या है, 10 ऑब्जर्वेशन दे रखी हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड है कि द मार्क्स ऑब्टेन बाय 6 स्टूडेंट इन ए क्लास टेस्ट आर। हमारे पास 6 स्टूडेंट है, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इसलिए हम इसी क्वेश्चन को कराएंगे, क्योंकि जो हमारे पास मीन आएगा वो चाहे आप इंडिविजुअल सीरीज का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेथड से निकाल लो, सभी का मीन हमारे पास क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं अपने पीछे, तो हम इसी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं हमारा मीन इक्वल आता है या नहीं आता है। तो फाइंड द, हमें क्या करना है, मीन निकालना है। तो इससे पहले हमने जब डायरेक्ट मेथड से इसको सोल्व किया था, तो सबसे पहले इसको क्या कहते हैं, इन सभी ऑब्जर्वेशंस को ऐड करके और नंबर ऑफ क्वांटिटी में कितने, उससे हमें क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया था। तो इसका मीन हमारे पास आया था 25 मीन आया था। ठीक है, अब हम अज्यूम मीन मेथड से या इनडायरेक्ट मेथड से देखते हैं, इसका मीन हमारे पास
क्या आता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लिख लेते हैं यहाँ पे एक्स आई हमारे पास क्या है, 20 है, 22 है, 24 है, 26 है, 28 है और हमारे पास 30 है। ठीक है, ये हमारे पास एक्स आई दे रखी है। ठीक है, अब हमें क्या करना, डी एक्स आई निकालना है। और डी एक्स आई हमारे पास कैसे निकल के आएगा, डी एक्स आई निकालना है हमें एक्स आई माइनस ए, और ए हमारे पास क्या है, अजूम मीन है। तो लेट मान लेते हैं कि जो हमारा मीन है वो हमें एक्स आई में से मानना है। एक्स आई में से आप कोई भी एक मीन मान सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी है, चाहे आप 20 मान लो, 22, 24, 26, 28 या 30, आप कुछ भी मान लो। मैं यहाँ पे इसको 26 को क्या मान लेता हूँ, मीन मान लेता हूँ, अजूम मीन मान लेता हूँ। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमारा आएगा वो 20 माइनस 26 होगा, फिर हमारा क्या होगा 22 माइनस 26 हो जाएगा, फिर हमारा 24 माइनस 26 हो जाएगा, फिर 26 माइनस 26 हो जाएगा, फिर 28 माइनस 26 हो जाएगा, फिर हमारा 30 माइनस 26 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -6 आ जाएगा, फिर हमारा -4 होगा, फिर हमारा -2 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 0 हो जाएगा, फिर ये हमारा 2 हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हमें इसका क्या चाहिए, समेशन चाहिए। क्या चाहिए, समेशन ऑफ डी एक्स आई। और समेशन ऑफ डी एक्स आई करेंगे तो यहाँ से हम आप जब इसका सम करके इस सम को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसको टोटल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये -6 होगा। तो हमारे पास समेशन ऑफ डी एक्स आई क्या आ गया, हमारे पास -6 हो गया। अब हमारे पास ये फॉर्मूला दे रखा है। ठीक है, इस फॉर्मूला का अप्लाई करके हमें क्या निकालना है, अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो एक्स बार जो हमारा मीन आएगा वो क्या आएगा, समेशन ऑफ डी एक्स आई हमारे पास क्या है, -6। तो हमें क्या करना है, -6 करना है बाई नंबर। क्वांटिटी में हमारे पास ही कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6 स्टूडेंट्स का ये हमारे पास डाटा डिवाइडेड बाई 6, प्लस हमें क्या करना है, ए हमारा क्या है, अजूम मीन है। तो यहाँ पे हम अजूम मीन हमने क्या माना था, 26, ये हमारा क्या था, अजूम मीन था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 26 ऐड कर देंगे। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, हमारे पास -1 प्लस 26 और ये किसके बराबर आ जाएगा, 25। तो यहाँ से देख सकते हैं कि जो हमारा सिंपल अर्थमेटिक मीन जो आया है हमारा, वो आया 25 आया है। और हमने जब इसको डायरेक्ट मेथड से किया था, डायरेक्ट मेथड से जब इस क्वेश्चन को किया था, तब भी हमारा मीन क्या आया था, 25 आया था। ठीक है, तो चाहे आप किसी भी मेथड से सोल्व करो, आपके पास जो इंडिविजुअल सीरीज दे रखी है डायरेक्ट मेथड से या इनडायरेक्ट मेथड से, आपके पास जो मीन आएगा वो सेम ही आएगा। ठीक, आज का लेक्चर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आज हमने इंडिविजुअल सीरीज के ऊपर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड का स्टडी किया है। इसके बाद हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज आएगी, उस पर भी हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड स्टडी करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इन फ्री वीडियोस का फायदा उठा सकें।